Hi, welcome to Vijita's Vigyan. This is me, Vijita Sharma, and today I'm going to explain you the topic name electron transport, which is the topic of photosynthesis in higher plants of class 11th. ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन. ठीक है, तो Z स्कीम में सबसे पहले बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि हमने जो पढ़ा था लास्ट क्लास में फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट. ठीक है, ये सिस्टम्स जो हैं ये क्या है, ये पिगमेंट्स के सिस्टम है. और क्लोरोफिल ए क्या कर रहा है बच्चों, इसमें एक रिएक्शन सेंटर का रोल प्ले कर रहा है ना. हमने पढ़ा था कि सारे एसेसरी पिगमेंट्स प्लस जो भी हमारे पिगमेंट्स हैं एक्सेप्ट एसेसरी पिगमेंट, ठीक है, ये सारे मिलकर के क्या करते हैं, एक सिस्टम को बनाते हैं. उसे हमने एंटीना का टर्म दिया था. ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल क्या काम कर रहा है, रिएक्शन सेंटर है, यानी कि रिएक्शन में सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो हमारा क्लोरोफिल ए है. इसके बिना हमारी लाइट रिएक्शन पॉसिबल हो नहीं पाएगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन सेंटर. ठीक है, तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि एक्चुअली में इसको जेड स्कीम नाम क्यों दिया है. ठीक है, तो सपोज क्या हो रहा है कि जो हमारा सन होता है, ठीक है, सन से क्या होती हैं, कुछ रेडिएशंस आती हैं, है ना. सन से क्या आ रही है बच्चों, रेडिएशंस आ रही हैं. ये रेडिएशन जिस पर आ रही हैं ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल पर आ रही हैं. किस पर आ रही है बच्चों, प्रोटीन मॉलिक्यूल पर आ रही हैं. इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का हमने नाम भी पढ़ा था. इस प्रोटीन मॉलिक्यूल का नाम है बच्चों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है. ठीक है, अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जैसे ही यहाँ पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है बाय द हेल्प ऑफ सन्स, यहाँ पर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड. ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं एक्साइटेड या इमिट होना शुरू हो जाते हैं. एक्साइटेड हो जाएंगे तो इसमें इस पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ये पूरा सिस्टम, ये जो पूरा प्रोटीन है ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है डोनेट. ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बच्चों, डोनेट कर दिए. तो कोई अगर डोनेट कर रहा है तो कोई इसको एक्सेप्ट भी करेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे किसके पास में, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में. ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या मिल गए, इलेक्ट्रॉन मिल गए. किसके थ्रू, हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को के थ्रू. ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली में इस वाला, अगर ये जो हमारा सिंपल सा फंडा है, हमने जिस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है, ये पॉसिबल तभी है जब यहाँ पर क्या हो, फोटो सिस्टम सेकेंड हो. क्या हो बच्चों, फोटो सिस्टम सेकेंड. देखो फोटो सिस्टम सेकेंड अगर है तो यहाँ पर जो रेडिएशंस आ रही हैं सन से, जो भी रेडिएशंस आ रही हैं LHC पर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, वो कौन सी रेडिएशन आएंगी, P680 nm की. हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसकी बात करी थी कि P680 nm क्या है. ठीक है, तो P680 nm ने ये एक टाइप की वेवलेंथ है. हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस भी किया था. ठीक है, तो यहाँ पर 680 nm की जैसे ही लाइट आ रही है तो इमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर के पास जा रहे हैं. अब जो भी एक्सेप्टर के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फर्दर आगे क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को वापस से डोनेट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली में इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं या परमानेंटली नहीं जा रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जा रहे हैं. लेकिन जा क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको अल्टीमेटली एनर्जी बनानी है. अगर इनको एनर्जी नहीं बनानी होती तो किसी भी एक जगह पर जाकर के स्टॉप हो जाते हो. तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, एक सिस्टम में जाएंगे. किस में जाएंगे बच्चों, एक सिस्टम में जाएंगे. इस सिस्टम का नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये सिस्टम किससे बना होता है बच्चों, ये सिस्टम बना होता है साइटोक्रोम से. साइटोक्रोम क्या है, साइटोक्रोम एक टाइप का प्रोटीन है. ठीक है, आई बात समझ में. तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चले गए. लेकिन अगर गए हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें देकर गए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाकर गए हैं. द प्रोडक्ट नेम इज एडोसिन ट्राइफॉस्फेट. इन्होंने क्या बनाया है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया है. किससे बनाया है, एडोसिन डाइफॉस्फेट से बनाया है. ठीक है, तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर थोड़ा सा वर्क डन कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर करेंगे. अब देखो जैसे यहाँ पर एक LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ऐसा सेम यहाँ पर क्या होता है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है. अब देखो मैंने यहाँ पर दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बनाए, 1 और 2 क्यों बनाया मैंने, बताइए. मैंने यहाँ पर
टू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाए हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फोटो सिस्टम्स है वो भी तो डिफरेंट है। देखो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर अलग है, यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर इसके अकॉर्डिंग है ना। क्लोरोफिल ए क्या है, देखो हमने पढ़ा था कि अगर आप लोग को याद हो कि रिएक्शन सेंटर क्या होता है, दोनों फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में अलग अलग होता है। तो सेम यहाँ पर जो फोटो सिस्टम है सेकंड, तो वैसा ही हमारा रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। ऐसे ही LHC ये जो है ये भी क्या है, हमारा रिएक्शन सेंटर है। लेकिन इस बार यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट होगी हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, वो किसकी होगी बेटा, फोटो सिस्टम 1। याद है फोटो सिस्टम 1 में कौन सी NM की लाइट एब्जॉर्ब होती है, P700, यानी कि यहाँ पर देयर आर द चांसेस टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम 700 nm और लेस देन 700 nm, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 में क्या है, ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी एबिलिटी है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकता है, कम या ज्यादा की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये जो पूरी रिएक्शन है बेटा कौन सी, फोटो सिस्टम वाली सेकंड वाली, ये होती है ग्रेना वाले पार्ट में, है ना। ग्रेना वाले पार्ट में क्या होती है, हमारा नॉन फोटो फॉस्फोराइलेशन। मैं बताऊंगी अभी आपको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन किसको बोलते हैं, सिर्फ अभी जंप करना है स्टेप्स पर, ठीक है। तो बेटा अब LHC क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर कौन सी लाइट आएगी, P700 nm की लाइट आएगी, किस पर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, तो ये फिर से इसकी जो कॉम्प्लेक्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन है इट बिकम एक्साइटेड हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, जस्ट सेम एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द योर PS सेकेंड। जैसे PS सेकेंड में हो रहा था ऐसे PS फर्स्ट में होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको जाएंगे बच्चों, एक्सेप्टर को। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर आपका ATP फॉर्म हुआ है, ATP रिलीज हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर NADPH फॉर्म होगा, किससे, NADP से। आइए बात समझ में, NADP से क्या बनेगा बच्चों, NADPH आयन बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब फिर से जरा गौर करना, हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो सन है उससे जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो 680 nm की आ रही हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर PS सेकेंड है इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर LHC जो कि एक प्रोटीन है उसमें जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जैसे ही इलेक्ट्रॉन गए तो उसने आगे क्या करा, ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन्स का, किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जो हमने अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, प्रोटीन डोनर प्रोटीन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था और अल्टीमेटली ATP को फॉर्म कर रहा था। तो ATP आपके यहाँ पे बन गई है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फिर से इलेक्ट्रॉन क्या को आगे ट्रांसफर करेगा और दूसरे वाले रिएक्शन सेंटर में भेजेगा। द रिएक्शन सेंटर इज अ क्लोरोफिल A, है ना। और क्लोरोफिल A में अगर रिएक्शन सेंटर है तो कौन सी वेवलेंथ यहाँ पर सबसे पहले इंसिडेंट होगी या एब्जॉर्ब होगी, P700 nm की, ठीक है। तो फिर से यही प्रोसेस हुआ, डोनेट किए इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट हुआ और अल्टीमेटली यहाँ पर NADPH का फॉर्मेशन हुआ। अब क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है कि यहाँ पर ये H आया कहाँ से, ठीक है, ये H+ आयन आया कहाँ से। तो बच्चों जब यहाँ पर फर्स्टली 680 nm की वेवलेंथ जैसे एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल पर, तो बेटा यहाँ पर हुई थी, यहाँ क्या हुई थी, वाटर की स्प्लिटिंग। क्या हुई थी यहाँ पर हुई थी वाटर की स्प्लिटिंग। वाटर की स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज योर H2O इज ब्रेक इनटू 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2। तो कहने का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अब इमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, ठीक है। अब ये H2 आया कहाँ से, तो अगर आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक तो पढ़ा था ग्रेना और एक पढ़ा था स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या था बच्चों, स्ट्रोमा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें पूरा H2O प्रेजेंट होता है। तो वहां से आपका H2O जो है वो स्प्लिट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्साइटेड हुए और गए किसको, एक्सेप्टर को।
आई बात समझ में? तो इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको क्या समझा दिया, मैंने इस पूरे टॉपिक में आपको वाटर की स्प्लिटिंग भी समझा दी है और मैंने आपको जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन समझा दी है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि तो बच्चों इसको जेड स्कीम क्यों कह रहे हैं हम? जेड स्कीम हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक जेड लाइक स्ट्रक्चर, एक जेड लाइक डायग्राम हमें बता रहा है। ये जो आपको रे डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज अ जेड लाइक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात, हम इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब मैंने इसको नॉन साइक्लिक क्यों बोला है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, क्योंकि ये पूरा साइकिल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ये कोई साइकिल नहीं बन रही है, ये क्या बन रहा है? एक जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन साइक्लिक, नहीं है ये साइक्लिक। फोटो क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर सन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इस टॉपिक में वाटर की स्प्लिटिंग और आपको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन भी समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप लाइक शेयर। थैंक यू सो मच।